स्टॉक मार्केट को पिछले 2-3 हफ्तों से जिस चीज का डर था आज वही हो चुका है। यूएस और ईरान के बीच में फुल फ्लेज वॉर जो है वो शुरू हो चुका है और ये वॉर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, पूरा जो मिडिल ईस्ट है इसके चपेट में आ रहा है। असर आपको पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है, चाहे वो बहरैन हो गया, अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, इराक हो गया, इजराइल हो गया या फिर कतर हो गया। हर तरफ से अटैक की खबरें आ रही हैं। इसी डर की वजह से कल जो यूएस मार्केट था उसमें आपको गिरावट देखने को मिली थी। इंडियन मार्केट में भी आपको गिरावट देखने को मिली फ्राइडे के दिन। अब ये सिचुएशन कितने दिनों तक चलेगी, कितना एस्केलेट होगा, ये सब डिपेंड करेगा आने वाले 1-2 दिनों पर। जब मंडे को इंडिया स्टॉक मार्केट जो इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन होगा उस पर भी इसका आपको असर देखने को मिल सकता है। पॉसिबल है कि इसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। कितना बड़ा निगेटिव न्यूज आएगा ये डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा जो मिसाइल हैं वो दागी जा रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कितना बढ़ रहा है, यूएस की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है और संडे शाम तक जो पिक्चर होगा वो थोड़ा और क्लियर होगी। लेकिन एक इन्वेस्टर्स के तौर पे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रसिया यूक्रेन वॉर में जो निफ्टी था वो एक दिन में 4 से 5% क्रैश हुआ था। वो वॉर आज 4 साल से चल रही है और अब कोई भी इसके बारे में बात भी नहीं करता है। अगर इस बार भी आपको उसी लेवल का क्रैश अगर आते हुए दिखे तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस हफ्ते पहले से ही जो मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहा है, यह हफ्ता मार्केट के लिए बहुत ही खराब रहा है। यूएस में गिरावट आ चुकी है, कुछ चीजें जो है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन थी। उम्मीद थी कि जो नेगोशिएशन चल रही है उसकी जो सिचुएशंस है वो ठीक हो जाएगी आने वाले टाइम में, लेकिन अब दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर फुल ब्लॉन जो है वो अटैक करना शुरू कर दिया है। ऊपर से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो वॉर चल रही है उसकी भी अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। कल गोल्ड और सिल्वर दोनों में आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मंडे तक शांति नहीं बनी, कुछ समझौता नहीं हुआ तो मार्केट में गिरावट जो है वो पॉसिबल है। और अगर मेजर गिरावट आई तो अपॉर्चुनिटी है, ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है। तो जियोपॉलिटिकल क्रैश में जो रिकवरी होता है वो 2 से 5 दिन में आपको देखने को मिल जाता है। रसिया यूक्रेन क्रैश की अगर हम रिकवरी की बात करें तो 1 हफ्ते में ही हो गई थी, तो पैसा आपको रेडी रखना है। अगर करेक्शन आता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन में भी आपने देखा था चीजें 2-3 दिन में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जो मीडिएशन था वो शुरू हो गया था। तो यूएस ईरान में भी कुछ समय पहले ऐसे ही मिसाइल का जो एक्सचेंज हुआ था वो आपको देखने को मिला था, लेकिन 1-2 दिन में शांत हो गया। शांत चीजें हो जाती हैं। अगर इस बार भी वैसे ही होता है तो मंडे को जो मार्केट पर कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिल सकता है। नॉर्मल या इवन पॉजिटिव भी ओपन हो सकती है, लेकिन अगर चीजें जो है वो बदलती नहीं है, अटैक अगले ही 1-2 दिन में कायम रहता है, जारी रहता है, तो मंडे को जो गिरावट है वो आपको देखने को मिल सकता है। काफी अच्छा खासा गिरावट पॉसिबल हो सकता है। निफ्टी 50 अभी 24,800 के लेवल पर डिफेंड कर रही है। बजट क्रैश में भी आपको यही लेवल पर टिकता हुआ देखने को मिला था। 24,800 से लेकर 24,900 तक कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं थी। ये रेंज पिछली 1-1.5 साल से ये रेंज जो है वो निफ्टी पकड़ी हुई है 24,400 से लेकर 26,200 के बीच में। अगर 24,800 से नीचे जाता है तो पेन जो है वो और लंबा जो है वो खिंच सकता है। हमारी अपनी जो इनहेरेंट प्रॉब्लम है जो पहले से है, जब तक वो जो है वो रिजॉल्व नहीं होता है तो निफ्टी ऐसे ही स्ट्रगल कर सकती है। रिकवरी थोड़ा जो है वो स्लो होगा, वो स्लो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट उसी रेंज में है, अगर मार्केट उस रेंज से थोड़ा सा भी नीचे आता है तो जो लमसम है उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंडे को जो भी होगा उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना नजर जो है इस न्यूज पर बनाए रखिए। वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।